हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जरा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, हम आज सोचते हैं कि समझदारी क्या होती है, समझदारी किसे कहते हैं और ये व्यक्ति में कब आती है, बचपन में होती है, बड़े होने पे होती है, उम्र के साथ बढ़ती है, कैसे होती है दोस्तों। तो समझदारी व्यक्ति में बड़े होने पे तो आती है, समझदारी बचपन में भी होती है, बड़े होने पे भी होती है, उम्र के साथ बढ़ती भी है, लेकिन जब आप चाहो तो, वरना पूरी ज़िंदगी इंसान की कट जाती है, कभी समझदारी नहीं आ पाती है। और समझदारी, सबसे ज़्यादा समझदारी व्यक्ति में उसकी परिस्थितियाँ लाती हैं। इंसान के सामने जैसी परिस्थितियाँ आती जाती हैं वैसे इंसान समझदार होता जाता है, उन चीज़ों को समझने लगता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि कि अगर आप दूसरे के अनुसार काम करते जाओ, जो दूसरा आपको बोलता जाए वो करते जाओ, जो समझाता जाए वो समझते जाओ, तो लोग क्या कहेंगे, समझदार है, जो बताया समझ गया, जो समझाया समझ गया। अगर आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया वहाँ पे, तो क्या होता है, समझाया तो था, समझ नहीं आया तो हम क्या करें, अपने आप में बहुत होशियार बनते हैं। तो जहाँ आप अपना दिमाग लगाने लगोगे वहाँ पे आप समझदार नहीं कहलाओगे। तो दोस्तों, क्या दूसरे के दिमाग से चलना समझदारी है, या दूसरा हमसे जो कहे वो हम मानते जाएं वो समझदारी है? ऐसा हो सकता है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों कि दूसरा हमें जो बताए हम वही करें, क्योंकि हमारी अपनी भी समझ है, हम अपना भी दिमाग लगाएंगे कि क्या सही है क्या गलत, तभी तो हम उस चीज़ को मानेंगे। भाई दूसरा हमें सही सिखाए गलत सिखाए तो क्या हम मानते जाएंगे? नहीं मानेंगे ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप दूसरे के अनुसार चलते जाओ, दूसरे की बातें मानते जाओ, तो लोग कहते हैं समझदार है, क्योंकि वो हमारी बात मान रहा है। और जहाँ आपने माननी बंद की, नहीं समझा, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि होशियार ज़्यादा बनते हैं, अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं। और दोस्तों, रही बात उम्र की बात, तो समझदारी बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है। कई बार छोटा बच्चा भी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाता है, हमारे सामने समझदारी की बात कर जाता है। और कई बार बड़े लोग भी ज़रूरत पड़ने पे समझदारी ना तो दिखाते हैं, ना समझदारी की बात करते हैं। तो इसका कोई पैमाना नहीं है समझदारी का, कि समझदार बच्चे होते हैं कि बड़े होते हैं। वो तो वही है कि आप किस परिस्थितियों में, किस स्थितियों में आप हैं, और उस टाइम आपको कैसा डिसीज़न लेना चाहिए और आपने कैसा लिया, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारे लिए कब क्या सही है। अगर आप डिसीज़न लिए, वो आपका सक्सेस हो गया, अच्छा हो गया, तो आप समझदार हो, और अगर आपका डिसीज़न गड़बड़ हो गया तो आप वहीं पे नासमझ कहलाओगे। तो ये उस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है। और रही बात समझदारी, तो समझदारी हमारे आसपास के माहौल के अनुसार भी आती है, या हमारे परिवार में जो संस्कार होते हैं या व्यवहार होता है परिवार का लोगों के प्रति, वो हम देखते हैं तो उसको देख के भी हमें समझदारी आती है। बहुत सी चीज़ होती है कि लोग दूसरों को मजाक बनाते हैं, दूसरे का मजाक बनाते हैं, दूसरों की किसी कमी पे लोग हंसते हैं, लेकिन वहीं कोई बच्चा होता है कि ना तो दूसरे की कमी का मजाक बनाता है, ना दूसरों पे हंसता है। तो क्यों? क्योंकि वो शायद उसके परिवार के संस्कार हैं, उसने अपने माता पिता को देखा होगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, हमें कभी दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए, दूसरे का मजाक नहीं बनाना चाहिए, तो वो नहीं करता। तो ये उसकी समझदारी हुई। तो वो अब उसने अपने माहौल में देखा वो चीज़, वो वैसा ही कर रहा है। और अगर दूसरे बच्चे ने देखा कि नहीं यार, किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर वाले ऐसे करते हैं हम भी करते हैं, तो वो आपके आसपास के माहौल का भी असर पड़ता है आपकी समझदारी पे, आपके डिसीज़न लेने पे, कि आप किस माहौल में हो, कैसे लोगों के बीच में हो। और कई बार चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप समझदार होते हो, आपको पता भी चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है या सही है, पर आप वहाँ पे कह नहीं पाते, आप वहाँ पे बोल नहीं पाते। तो वो भी है कि समझदारी तो थी, समझ भी थी हमें उन चीज़ों की, लेकिन हम किसी कारणवश वहाँ पे बोल नहीं पाए, या किसी कारणवश हम वहाँ कह नहीं पाए। बहुत बार होता है। तो ये सब चीज़ें परिस्थितियों पे डिपेंड करती हैं, समझदार होना या ना होना। और समझदार होना अलग बात है और समझदारी दिखाना एक अलग बात है। कई बार लोग क्या होते हैं, समझदार तो होते हैं पर अपने लिए तो बहुत समझदारी दिखाते हैं, लेकिन दूसरे के लिए समझदारी नहीं दिखाते। तो वो भी होता है कि हम कहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। और दोस्तों, कहा गया है ना कि समझदारी उम्र के साथ आती है, तो शायद उम्र के साथ नहीं आती, पर उम्र के साथ इसलिए बोल दिया जाता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप बहुत सारे अनुभव नए मिलते हैं, पुराने नए अनुभव मिलते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, तो चीज़ें समझ आती जाती हैं कि हमने पिछले में कौन सी गलती की, कौन सी नहीं की।
तो उन चीज़ों से भी मिलता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको परिस्थितियाँ सिखा देती हैं और इंसान को इंसान की समझ हो जाती है, परिस्थितियों की समझ हो जाती है, लोगों की समझ हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता शायद ज़्यादा हो जाती है। और कहते हैं ना दोस्तों कि वक्त पहले इम्तहान लेता है तब सिखाता है आपको, और शिक्षक पहले आपको सिखाता है तब इम्तहान लेता है। तो वही है, जब शिक्षक आपको सिखा देता है फिर इम्तहान लेता है तब तो आप उसमें पास हो जाते हो, और वक्त पहले आपका इम्तहान लेता है फिर सिखाता है तो आप उसमें कई बार पास भी हो जाते हो, कई बार फेल भी हो जाते हो। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन पर लाइफ के लिए दोनों ही अच्छी हैं। दोनों सीख पहले मिली बाद में मिली, अगर सीख अच्छी है हमारे जीवन के लिए तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो चीज़ हमारे लिए सही है, हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए लाभदायक है, वो तो आपको करनी ही चाहिए। ना आप गलत करो, ना किसी को गलत सलाह दो। ये भी अच्छी बात है कि हम किसी को गलत सलाह भी नहीं देते। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं या किसी चीज़ के बारे में हमारी अपनी क्या राय है, वो हो सकता है हमारे अनुसार सही लग रहा हो, लेकिन दूसरे की परिस्थितियों के अनुसार या उसकी स्थितियों के अनुसार वो सही ना हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे लिए सही है या हमारा समझदारी भरा डिसीजन वो दूसरे के लिए भी हो। उसकी अपनी परिस्थितियाँ, उसकी अपनी स्थिति है, वो उन चीज़ों को कैसे लेता है, कैसे सोचता है, वो अलग चीज़ें हैं। और दोस्तों, समझदारी परिस्थितियों से ज़्यादा मिलती है इंसान को, आसपास के माहौल से मिलती है, आपके पारिवारिक संस्कारों से मिलती है। और कुछ लोगों में बाई नेचर या बाई कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड लोगों में समझदारी होती है, और जिनमें होती है वो अच्छी बात है, हमें समझदार होना चाहिए दोस्तों। और जनरली हम लोगों को कहते हुए सुन लेते हैं ना कि अरे अभी बच्चा है, ना समझ है, अभी बच्चा है, ना समझ है। और जब अपने बच्चों की बात आती है तो लोग बोलते हैं नहीं अब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, अब समझदार हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसा है दोस्तों कि जो बच्चा है हम जिसे बोलते हैं ना समझ बोलते हैं वो ना समझ है, और जो बड़े हो गए वो समझदार हो गए? ऐसा तो नहीं होता दोस्तों कि जो छोटा है वो ना समझ है और जो बड़ा है वो समझदार हो जाए, ऐसा नहीं होता। दो भाई थे दोस्तों, एक स्टोरी है कि दो भाई थे, और दो भाई थे जाहिर सी बात है कि साथ रहना, उठना बैठना, खेलना सब कुछ साथ करते थे, साथ स्कूल जाना सब कुछ साथ होता था। सब कुछ साथ करते थे तो लड़ते भी होंगे, ऐसा भी नहीं कि लड़ते नहीं होंगे, लड़ते, दोनों एक दूसरे को लड़ते मारते सब कुछ करते। लेकिन जब वो कंप्लेन लेके अपने पेरेंट्स के पास जाते, माता पिताजी के पास, तो वो बोलते कि इसने मुझे मारा, वो बोलते इसने पहले मारा। तो उनके माता पिता बोलते कि ठीक है, अगर तुमको ऐसे लड़ना है तो आप एक दूसरे के पास नहीं रहोगे, आप एक दूसरे से अलग खेलोगे, आप तो एक दूसरे से बात नहीं करोगे, अलग अलग रहो। तो बोले ठीक है। थोड़ी देर जाते, थोड़ी देर ठीक है, वो अपना खेल रहा होता, वो अपना कर रहा होता। इसके बाद आधा घंटा नहीं होता, दोनों फिर साथ में ही खेल रहे होते, साथ में ही सब कुछ कर रहे होते। तो जब लोग देखते तो लोग बोलते अरे ना समझ है, उनको समझ नहीं है, इसलिए फिर से एक हो गए, साथ बैठने लगे, खेलने लगे। और वही भाई दोनों भाई जब बड़े हुए, स्टेबल हुए, लाइफ सेटल हुई, अपना अपना बिजनेस, अपनी अपनी जॉब हो गई, तो फिर उनमें एक बार किसी बात को लेके झगड़ा हुआ। इसके बाद वो दोनों आपस में कभी नहीं बोले, उन दोनों में कभी बातचीत नहीं हुई, दोनों ने कभी एक दूसरे की तरफ नहीं देखा मुड़ के। तब लोगों ने पता है क्या बोला? लोगों ने बोला कि अब समझदार हो गए हैं, मतलब अब समझदार हो गए, इसलिए उन लोगों ने, मतलब थे तो भाई ही ना, वही थे जो बचपन में थे और आज बड़े हो गए, लेकिन कभी नहीं एक दूसरे से बोले। तो आज लोगों ने बोला कि समझदार हो गए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की, या आज भी नहीं करते हैं। उनके संबंध ये समझ लो वहीं से ख़राब हो गए। बचपन में इतना लड़ते थे, सब करते थे, लेकिन कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, वही भाई रहा, वही खेलना, खाना पीना सब साथ चलता रहा। तब लोग उनको समझदार बोलते थे और आज बोलते हैं कि समझदार हो गए। तो दोस्तों क्या ऐसा था? जब वो बचपन में थे तो समझदार नहीं थे। काम कब उन्होंने समझदारी वाला किया? जब वो बचपन में थे, तो काम तो समझदार, भाई ये लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, होते हैं, लेकिन फिर एक हो गए। लेकिन आज जब वो बड़े हुए, जब लोग बोलते हैं कि समझदार हो गए, तब उन्होंने काम क्या किया? काम तो नासमझी वाला था, लेकिन लोगों की नज़रों में वो समझदार हो गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए दोस्तों, समझदारी एक ऐसी चीज़ है कि ना तो ये बचपन में आती है, ना तो उम्र के साथ आती है, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार आती है। और व्यक्ति में, किसी में भाई गॉड होती है, किसी में नहीं होती। कुछ लोग समय के अनुसार समझदार होते जाते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी कभी समझदार हो ही नहीं पाते,
उनमें समझदारी आ ही नहीं पाती, उनको समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो इस तरह से दोस्तों समझदारी किसी भी व्यक्ति में कभी भी आ सकती है। समझदार बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपको अच्छी सीख एक छोटा बच्चा भी दे सकता है और बड़ा भी दे सकता है। तो आप कभी ये मत सोचो कि बच्चा ये हमें क्या सिखाएगा या इसको क्या अकल, इसको क्या समझ। बच्चे कई बार हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, समझदारी भरी बातें कर जाते हैं और समझदारी दिखा जाते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है कि उम्र किस उम्र में कौन हमें क्या सिखा जाए या कौन क्या सीख ले। तो दोस्तों यही समझदारी है। समझदारी यही है कि आपको उम्र के साथ आती भी है, नहीं भी आती, पर आपको परिस्थितियों के अनुसार ज़रूर आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आपसे बात करना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे सोचेंगे। थैंक यू।